Hello everyone, welcome you Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके साथ साथ ये पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं और ईजिली नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन के। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में कि अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फेमस लीडर्स थे किसके, सोवियत यूनियन के। दैट मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारे हैं, या इंडिया जब बना था दैट मीन्स 1947 के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कई सारे लीडर्स थे। तो सेम एज इट इज़ जब सोवियत यूनियन बना या सोवियत यूनियन के कौन कौन से फेमस लीडर्स थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लीडर यहाँ पे जो निकल के आते हैं उनका नाम है, क्या है, व्लादिमीर लेनिन नाम है। अब बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में। आप इनकी पिक्चर इजीली आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या आता है, 1870 टू 1924। दैट मीन्स कि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1870 से लेकर 1924 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये उनकी बर्थ है और ये उनकी डेथ डेट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके फाउंडर माने जाते हैं, उसके फाउंडर थे, कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। हमने पढ़ा है ना कि यूएसएसआर में क्या थी, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी और उसका नाम क्या था, वही कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, फाउंडर थे। कौन फाउंडर थे, व्लादिमीर लेनिन। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, 1870 में इनकी बर्थ हुआ और 1924 में इनकी डेथ हुई। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा, फाउंडर थे किसके, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला क्या आता है, लीडर थे, किसके लीडर थे, रशिया रेवोल्यूशन ऑफ 1917। कि 1917 में हमने पढ़ा है 1917 में क्या हुआ था, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन के क्या थे, लीडर्स थे। कौन थे लीडर, व्लादिमीर लेनिन। और इसके साथ साथ अगला क्या आता है, एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर। मतलब कि यूएसएसआर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवोल्यूशन 1917 टू 1924। दैट मीन्स जो अगर हम बात करें रशिया रेवोल्यूशन की तो 1917 से बात कर रहे हैं, तो 1917 में रशिया रेवोल्यूशन हुई। तो रशिया रेवोल्यूशन का जो सबसे डिफिकल्ट टाइम था, डिफ़िकल्ट टाइम क्या था, मेन यूएसएसआर को बनाना। तो उस डिफ़िकल्ट टाइम में सबसे मेन लीडर बन के सामने आए, या उस टाइम के सबसे मेन लीडर थे, कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। तो यही वो उसमें कहता है कि जब सोवियत यूनियन की या यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो रही थी उस डिफ़िकल्ट टाइम में ये एक क्या थे, फाउंडर हेड थे। मतलब कि यूएसएसआर को बनाने वाले सबसे बड़े हेड यही थे, कि जो यूएसएसआर बना उसको बनाने वाले कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। इसलिए तो लिखा फाउंडर हेड। दैट मीन्स जो फाउंडर, किसको फाउंड कर रहे हैं, किसको बना रहे हैं, यूएसएसआर को। तो यूएसएसआर को बनाने वाले सबसे मेन हेड कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिनियर ऑफ मार्क्सिज्म। अब हम बात करते हैं कि जो ये लेनिन थे, लेनिन क्या थे, सबसे फर्स्ट इसमें क्या आता है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या थे, थ्योरेटिशियन थे। अब बात करते हैं थ्योरेटिशियन मतलब होता क्या, तो थ्योरेटिशियन मतलब होता है एक तरह के थिंकर, या फिर हम कह सकते हैं सिद्धांत प्रेमी। दैट मीन्स कि ये अपने रूल्स रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्यार करते थे, और इसके साथ साथ मेन बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े क्या थे, थिंकर्स थे। तभी तो भाई सोवियत यूनियन को इन्होंने फॉर्मेशन की, इसलिए तो आउटस्टैंडिंग हमने इनको क्या कहा, थिंकर का। और इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या कहा, अगला पॉइंट इसी में ही है, क्या कहता है, प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म। प्रैक्टिशनर मतलब क्या होता है, प्रैक्टिशनर मतलब प्रैक्टिस करने वाला। जो मार्क्सिज्म था, मार्क्सिज्म के जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाले उसके आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजीज थे, उसको फॉलो करने वाले यही पर्सन थे। तो इसलिए क्या क्या कहता है, प्रैक्टिशनर ऑफ
मार्क्सिज्म। दैट मीन्स कि मार्क्सिज्म को प्रैक्टिस करने वाले, उसको यूज़ करने वाले कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। एंड a source of inspiration for communist all over the world। that means कि all over world में जो भी कंट्रीज किसको फॉलो कर रही थी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, उन सभी के लिए क्या थे? एक तरह की इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सबसे फर्स्ट पॉइंट एक बार देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? 1870 में इनकी बर्थ हुआ और 1924 में इनकी डेथ हुई। इसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके साथ साथ ये लीडर भी थे किसके? मेन जो 1917 में क्या हुई थी? रशिया रेवोल्यूशन थे। और फाउंडर हेड थे, मतलब कि यूएसएसआर को बनाने वाले सबसे मेन हेड कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और इन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम में किसको, मतलब जो रशिया रेवोल्यूशन का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था 1970 से लेकर 1924 तक, उस डिफ़िकल्ट टाइम के मेन फाउंडर, उन्होंने फाउंडिंग की, किस चीज़ को बनाया? मेन यूएसएसआर की फॉर्मेशन की। अगला कहता है एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिनियर ऑफ मार्क्सिज्म। दैट मीन्स कि बहुत बड़े थिंकर भी थे और इसके साथ मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले भी थे। एंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स ये क्या कहता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी फैल रही थी उसके क्या थे? इंस्पायरेशन माने जाते थे। कौन? व्लादिमीर लेनिन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।